नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई रामपाल यादव। साथियों, आज की इस वीडियो में हम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो पहले पेपर हो चुके हैं तो उनमें जो भी साइंस के प्रश्न पूछे गए थे उन पे चर्चा करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म करने पर उत्पन्न करता है। तो साथियों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है? ऑप्शन ए है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी है सोडियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी है सोडियम कार्बोनेट और ऑप्शन डी है सोडियम। तो साथियों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तब सोडियम कार्बोनेट बनता है। देख साथियों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, जब इसको हम गर्म करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और वाटर H2O जल बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है साथियों। तो इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे हम, तो ये बनता है, ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। इसको जब गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा साथियों। हमारा दूसरा प्रश्न है, वायु की गति मापने का यंत्र है। वायु की गति किस यंत्र से मापी जाती है? ऑप्शन ए है ओडोमीटर, ऑप्शन बी स्पीडोमीटर, ऑप्शन सी एनीमोमीटर, ऑप्शन डी बैरोमीटर। तो साथियों, वायु की जो गति है वो एनीमोमीटर से मापी जाती है। जो ओडोमीटर है, ओडोमीटर वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापता है साथियों। स्पीडोमीटर वाहन की जो गति है उसको मापता है, स्पीड को मापने के काम आता है। और बैरोमीटर साथियों वायु दाब को, बैरोमीटर किसको? वायु दाब को मापता है साथियों। हमारा अगला प्रश्न है, भारी व्यायाम के दौरान पैरों में दर्द के संचय के कारण होता है। पैरों में जब हम कोई भी हैवी एक्सरसाइज करते हैं, भारी व्यायाम करते हैं, तो हमारे पैरों में या मांसपेशियों में दर्द होता है। तो साथियों, किस चीज़ के भंडारण मतलब डिकम्पोजिशन या संचय के कारण होता है? तो ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी अल्कोहल और ऑप्शन डी जल। तो साथियों, जब हम भारी व्यायाम करते हैं उस समय हमारी मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन होता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होता है? अवायवीय श्वसन। और अवायवीय श्वसन के दौरान क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है मांसपेशियों में। तो लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण क्या होता है? दर्द या ऐंठन आ जाती है मांसपेशियों के अंदर या पैरों में दर्द होना। किसके कारण है साथियों? लैक्टिक अम्ल के कारण। हमारा चौथा प्रश्न है, रबी की फसल ऋक्सान के अंत में बोई जाती है। तो साथियों, रबी की फसल कब बोई जाती है? देखिए, ए अक्टूबर के अंत में, बी नवंबर के अंत में, सी दिसंबर के अंत में और डी जनवरी। तो साथियों, इसने पूछा है किस महीने के अंत में है, तो साथियों अक्टूबर के अंत में बोई जाती है। या हम इसे ऐसे भी पूछ सकते कब बोई जाती है, तो अक्टूबर नवंबर में कह सकते हैं, और अंत में पूछा है तो अक्टूबर के अंत में साथियों। हमारा पांचवा प्रश्न, वह अधातु जो द्रव है। तो कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी क्लोरीन, डी क्षार। तो देखिए साथियों, जो ब्रोमीन है वो क्या है? अधातु है और ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। और साथियों, यदि धातु का पूछे तो धातु कौन सी? मरकरी। मरकरी को और हिंदी में क्या बोलते? पारा। जो पारा धातु है ये किस में पाई जाती है? द्रव अवस्था में। यदि अधातु का पूछा जाए तो ब्रोमीन और धातु का पूछे तो पारा मरकरी। हमारा छठा प्रश्न है, एक समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदा
रिक्त स्थान होगा। तो साथियों समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब, ए भ्रामक प्रतिबिंब, बी है आभासी प्रतिबिंब, सी वास्तविक प्रतिबिंब और डी परावर्ती प्रतिबिंब। तो साथियों समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सदा कैसा होता है? आभासी होता है। वस्तु के बराबर का बनता है, जितना वस्तु का आकार होगा उतना ही प्रतिबिंब का आकार होगा। और कैसा बनता है समतल दर्पण का प्रतिबिंब? पार्श्व परिवर्तित। पार्श्व परिवर्तित का मतलब है साथियों मतलब यदि हम जो है प्रतिबिंब बनता है उसके अंदर जो वस्तु का दायां भाग होता है वो बायां दिखाई देगा प्रतिबिंब में, और जो बायां है वो कैसा दिखाई देगा? दायां। कहने का अर्थ है पार्श्व प्रतिबिंब वो होता है जिसमें वस्तु की दाई और बाई साइड जो होती है वो आपस में परिवर्तित हो जाती है। दायां भाग बायां दिखाई देगा और बायां भाग दायां दिखाई देगा। साथियों हमारा 7वां प्रश्न है, किस प्रकार की मृदा की जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो साथियों ऑप्शन ए है रेतीली मृदा, बी है चिकनी मृदा, सी है दोमट मृदा और डी है रेत और दोमट का मिश्रण। तो साथियों सबसे अधिक जो जल धारण क्षमता होती है वो चिकनी मृदा की होती है, सबसे कम रेतीली मृदा की होती है और मध्यम दोमट मृदा की। साथियों जो दोमट मृदा है पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी कौन सी मृदा होती है? दोमट मृदा। चिकनी मिट्टी के कणों का आकार बहुत ही छोटा होता है इसलिए इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है। रेतीली मिट्टी जो होती है उसके कणों का आकार क्या होता है साथियों? बड़ा होता है, इसलिए पानी उसमें से जल्दी से नीचे रिस जाता है, इसलिए इसकी जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। और यदि पूछा जाए फसलों की या पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी है? दोमट मृदा। साथियों दोमट मृदा की जल धारण क्षमता क्या होती है? मध्यम होती है। हमारा 8वां प्रश्न है, विराम अवस्था में एक औसत वयस्क व्यक्ति में श्वसन की प्रति मिनट सामान्य गति क्या होती है या सामान्य गति है? ऑप्शन ए है 9 से 12, ऑप्शन बी 15 से 18, ऑप्शन सी 21 से 24 और ऑप्शन डी 30 से 33। तो साथियों जो विराम अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की जो श्वसन दर है प्रति मिनट, जो सांस लेने की या श्वसन की जो है उसको हम क्या कहते हैं? श्वसन दर। तो क्या होगा? श्वसन दर कितनी होगी विराम अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की? 15 से 18। लेकिन साथियों ये जो श्वसन दर है यदि हम भारी व्यायाम करते हैं तो उस समय ये बढ़कर क्या हो जाती है? 20 से 25 हो जाती है साथियों। क्योंकि जब हम भारी व्यायाम करते हैं तो उस समय क्या होता है, हमारी मांसपेशियों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उसके लिए श्वसन जो ऑक्सीजन की मांग भी बढ़ जाती है, इसलिए श्वसन दर बढ़ जाती है। इसके बाद 9वां प्रश्न है, एक अधातु होते हुए भी चमकदार होता है। ऑप्शन ए फ्लोरीन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी ब्रोमीन, ऑप्शन डी आयोडीन। तो साथियों आयोडीन एक अधातु है और जो क्या होती है? चमकदार होती है। साथियों आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।